अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक का दिन है, तो शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता जुमे की तरह आपकी अटेंडेंस चाहिए कि आप में से किस किस ने सूरह कहफ पढ़ी है। इस अटेंडेंस का फ़ायदा ये होगा कि जब अटेंडेंस लेते रहेंगे तो शायद ये है कि पढ़ने वालों की तादाद बढ़ जाए। ये मेरा ख़्याल है, ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त ही हो भी सकता है कि दुरुस्त हो। बहरहाल ये कि बताएँ आप लोग तो बेहतर रहेगा। इसके बाद दूसरी अहम बात आपसे ये अर्ज़ करनी है कि हमारे फूफा जी के वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फ़रमाए, उनको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फ़रमाए और उनके लिए कुछ न कुछ कुरान करीम पढ़कर आप बख्श दें। जैसा कि मेरा मामूल रहा है कि मैं आम तौर पर लोगों से कहता हूँ कि कम अज़ कम सूरह इख़लास 3 मरतबा पढ़कर ज़रूर बख्शें। तो वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो पहले इसको पॉज़ करें और ये इसाले सवाब का जो प्रोसेस है, यानी 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना, इसको पढ़कर पहले उनके लिए बख्श दें, फिर उसके बाद आप वीडियो को आगे देखें। शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। पहला सवाल है हमारे भाई एमडी अमीनुल का। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जी बिल्कुल कीजिए, सवाल एक ही है। क्या कुरान के ऊपर किताब रखना कैसा है? क्या कुरान पर कोई किताब रखने से गुनाह होता है? कुरान करीम के अंदर ऊपर कोई और किताब रखना मुनासिब नहीं है, खिलाफ अदब है। याद रखना चाहिए दीनी तालीम की जितनी भी किताबें हैं उनको भी और इसी तरह कुरान करीम को भी रखने में लिहाज बरतना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ दुनियावी किताबें हैं, कुछ दीनी किताबें हैं, तो दुनियावी किताब नीचे और दीनी किताब ऊपर हो। जैसे मेरे इस टेबल पर ये जो रखी हुई हैं, इसमें कुछ दुनियावी किताबें भी हैं और दीनी किताबें भी। तो दीनी किताब ऊपर, दुनियावी किताब नीचे हैं। इसी तरह कुरान करीम के रखने में भी थोड़ा ख़्याल ये बरतना चाहिए कि अगर आपने कोई जैसे आपके पास कोई किताब उर्दू की, उसमें कोई दीन की बात नहीं, बस उर्दू लैंग्वेज है, तो वो नीचे होगी। फिर कोई ऐसी किताब जिसमें उर्दू है लेकिन उसमें दीन थोड़ा है, तो वो ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जैसे मेरी इस डेस्क पर अभी ये रखा हुआ है, ये कुरान करीम का वो नुस्खा है जिसमें कुरान करीम ज़्यादा और तर्जुमा कम है। उससे नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें कुरान करीम है लेकिन उसमें तर्जुमा ज़्यादा और कुरान करीम इसके कम लिखा हुआ है। और उसमें जो नीचे बुक रखी हुई है वो हदीस शरीफ की किताब। तो इसको रखने में तरतीब, अब अगर कोई कुरान करीम होता, महज कुरान करीम जिसमें तर्जुमा और तफसीर कुछ भी ना होती, तो वो इसके ऊपर होता। ये वो कुरान करीम है तर्जुमे और तफसीर वाला जिसमें कुरान करीम है और तफसीर है, लेकिन इसमें कुरान करीम नीचे वाले से ज़्यादा है। नीचे वाले में 3 पारे करीबन तर्जुमा है और ऊपर वाले में ज़्यादा कुरान है, उसका तर्जुमा है, और ऊपर वाले में ज़्यादा पारे और उसका तर्जुमा। तो यहाँ कुरान ज़्यादा और तर्जुमा कम है, और नीचे वाले हिस्से में जो नीचे जो बुक रखी है उसमें तर्जुमा ज़्यादा है और कुरान कम है, तो इसलिए वो इससे नीचे है। तो इस तरह से आप तरतीब का ख्याल रखें। जितनी जो है दीनी किताब होती चली जाएगी आला दर्जे की, उसको आप उतने ही ऊँचे दर्जे पर रखेंगे। सबसे ऊपर कुरान करीम होना चाहिए, उससे ऊपर कुछ भी आप ना रखें। कुरान हो, उसके नीचे तफसीर हो, फिर उसके नीचे हदीस हो, उसके नीचे इस्लामी फ़िक़्ह की किताब हो, और उसके नीचे वैसी इस्लामी दूसरी किताब हो, किस्से वगैरह की, फिर उसके नीचे दूसरी और दीनी दुनियावी किताबें सबसे नीचे आप रखेंगे। ये किताबों के रखने का तरीक़ा है। इस तरीके से आप रखेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको नसीब होगा। तो ख़्याल रहे कुरान करीम के ऊपर कोई दूसरी किताब नहीं रखना चाहिए। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, वो कह रहे हैं नापाकी में टोपी या जयनमाज़ छू सकते हैं? बिल्कुल छू सकते हैं, कोई हरज नहीं है। इसके बाद सवाल है शबनम अंसारी सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है कि क्या दुआए माशूरा पढ़ते हैं, दुआए माशूरा पढ़ते हैं रब्बना आतिना, तो इसे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया पढ़ना चाहिए? अल्लाहुम्मा लगाना ज़रूरी है क्या? जी ज़रूरी नहीं है। आप रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना जैसे कुरान करीम के अंदर है, जैसे दूसरे पारे में आयत है, उसी तरह पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ अल्लाहुम्मा का इज़ाफ़ा करें। इसके बाद मेराज कुरैशी का सवाल है, माज़ नाम के बारे में तफ़सीर से बताएँ प्लीज़, और लिख कर भी बताएँ, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स गलत हो जाता है इसलिए। देखें, नाम होता है मुआद, मीम पेश मु, आइन अलिफ ज़बर आ, मुआ और ज़ाल साकिन, मुआद। इसके माना होते हैं पनाह में आया हुआ, पनाह में लिया हुआ, यानी वो बंदा जो अल्लाह की पनाह में आया हुआ है। यही नाम था एक सहाबी रसूल का, मुआद। तो वो अल्लाह के नबी के सहाबी थे। ये तो उर्दू में हो गया। इंग्लिश में और हिंदी में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको लिखकर स्क्रीन पर शो करा दिया जाए। इसके बाद सवाल है, हमारी एक बहन है ज़ीनत अली सवाल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे घर में मैं मेरे घर में इज्तिमा करती हूँ, महल्ले की सब औरतों को दावत देती हूँ और 8-10 औरतें आ ही जाती हैं। उसमें हम फ़ज़ाइल अमाल, मुंतखबा हदीस, बहिश्ती ज़ेवर और 5 मिनट का मदरसा, ये सारी किताबें पढ़ते हैं। किसी लेडीज़ जो कि जमात में गई थी उसने मुझे बताया कि तालीम में सिर्फ़ 6 नंबर के हिसाब से तालीम होती है। प्लीज़ मुझे बताइए मैं इस काम को कैसे करूँ? प्लीज़ बताइए।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मुबारकबाद है आपको, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम शुरू किया है और आप इस काम को जारी रखें। और दूसरी बात, आप ये जो कह रही हैं किसी औरत ने किसी खातून ने आपसे मना किया है कि इसमें 6 नंबर की बात होती है, तो उनकी बात कहना दुरुस्त नहीं है। हर किसी का अपना अपना मैदान होता है, अपनी अपनी जगह होती है, तो वो अपनी 6 नंबर की बात अगर वो जमात में होती है, जमात में जाएँ, जमात के तौर पर वो इस्तेमाल करें, जमात की और लाइन से वो ख़वातीन को जमा करें। आप अपने घर में जिस तरह चला रही हैं, जिस पैटर्न पर, और बहुत अच्छी किताबें आपने चुनी है, इन किताबों को बिल्कुल ना छोड़ें आप। फ़ज़ाइल अमाल, मुंतखब अहादीस, बहिश्ती ज़ेवर और 5 मिनट का मदरसा, इसको आप कंटिन्यू रखें। इनमें से एक भी किताब कम ना करें और इन्हीं किताबों का आप दर्स दें। इन्हीं किताबों का जो भी आपने प्रोसेस है, आप पढ़ती हैं या कोई और आने वाली उनमें से कोई 1-2 पढ़ लेती हैं, तो वही आप सिलसिला जारी रखें। इनमें से किसी भी किताब को कम ना करें जब तक कि ये पूरी ना हो जाए। तो उसके बाद अगर आप चाहें तो किसी एक और किताब का इजाफ़ा कर सकती हैं, वो हम आपको बाद में बता देंगे अगर आप हमसे मशवरा लेंगी। और वो खातून जो कह रही हैं, तो उनसे कहिए कि हम एक अपना अलग काम कर रहे हैं, ये भी दीन का काम है, हम इस तरह से चला रहे हैं, आप अपने घर में शुरू कीजिए, आप 6 नंबर वाला काम शुरू कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। एक चलते हुए काम को बदल देना बिला वजह, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे कि कहीं किसी मान लीजिए मैं कहीं तफसीर पढ़ाता हूँ, तो कोई फ़िक़्ह का उस्ताद आ जाए, जैसे मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक तफसीर और फ़िक़्ह, तो इन दोनों के अलावा कोई नहव का उस्ताद हो, कोई सर्फ़ का उस्ताद हो या कोई इल्म कलाम, इल्म मंतिक का उस्ताद हो, तो वो कहने लगे, कह रही हैं आप तफसीर पढ़ा रहे हैं, आप इल्म कलाम पढ़ाइए, आप वो क्यों नहीं पढ़ाते, आप ये क्यों पढ़ाते हैं? तो इसकी ज़रूरत क्या है? वही ये भी तो दीनी किताब है, तो ये काम जो कर रहा है उसे करने दीजिए। जैसे एक आदमी हर काम को नहीं कर सकता, एक ही टीचर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह नहीं पढ़ा सकता। उसको जिसमें दिलचस्पी होती है उसी में वो मास्टरेट करता है, फिर उसी को पढ़ता और पढ़ाता है। तो फिर अपनी-अपनी पसंद होती है और दीन का काम आप जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा मशवरा ये है कि इसमें आप बिल्कुल चेंजिंग ना करें। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मेरे पास बच्चे उर्दू और ट्यूशन पढ़ने आते हैं। एक गैर मुस्लिम बच्ची है जो 6 साल की है, उसने उर्दू वाले बच्चों की सुनकर सारी मसनून दुआएँ याद कर ली हैं। अब उसकी मदर मुझे कहती हैं मैं उसे उर्दू पढ़ा दूँ, तो क्या मैं उसे कायदा पढ़ना स्टार्ट कर दूँ प्लीज़? आप उसे उर्दू भी पढ़ाएँ, नूरानी कायदा भी पढ़ाएँ और हो सके तो आपसे कुरान करीम भी पढ़ाएँ और अगर हो सके तो तर्जुमा कुरान भी पढ़ाएँ और उसको जितनी दीनी तालीम दे सकती हैं उसको आप दें। ये ज़रूरी है और ज़िम्मेदारी है आपकी कि जब वो बच्ची आपके पास पढ़ने आ रही है, तो उसको जितनी दीनी तालीम आप उसको दे सकती हैं, उसको दे दें। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अगर उसको समझदारी देंगे, उसको अल्लाह ताला ने अगर उसके मुकद्दर में हिदायत लिखी होगी, तो इसका सवाब आपको भी बिल्कुल मिलेगा। बहुत अच्छा मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है जन्नत कमाने का, इसको गँवाएँ ना। इसके बाद इनका तीसरा सवाल है, वो तीसरा सवाल जो है उसका जवाब दे दिया गया, वो हैज़ के मुतालिक था, वो जो टैबलेट खाकर अगर हैज़ बंद हो जाए, उसका जवाब एक मुकम्मल क्लिप में दे दिया गया। इसके बाद अनस अंसारी सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब, एक वीडियो हुजूर पाक की प्यारी सुन्नतों पर बना दीजिए ताकि हम सब उस पर अमल करें। मौला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सबको आका की सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, आमीन। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं, ऐसा करें। आप हमारी प्लेलिस्ट जो मौजूद है प्यारी सुन्नतों के नाम से, उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं 8, 10 या 12 जितने भी पार्ट्स हैं, उनको आप देखें। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों ही का बयान है, उसको सुनें और फिर उसमें जो दुआएँ बताई गई हैं उन दुआओं को याद करें और उन सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुफ्ती साहब, जय हिंद कहना कैसा है? क्या इसे कहने से इंसान काफ़िर हो सकता है? प्लीज़ रिप्लाई फ्रॉम फ्राइडे कमेंट बॉक्स। इसका जवाब हमने दे दिया, जो वीडियो हमने लाइव जो है 26 जनवरी पर किया था, उसमें चंद बातें बताई थी, उसी में सवाल का जवाब भी दे दिया गया कि जय हिंद कहना जायज़ है, गुनाह भी नहीं है, शिर्क भी नहीं है। और जिसको डिटेल देखना है वो उसी वीडियो में जाकर देख लें, जो लाइव था हमारा गणतंत्र दिवस के मौके पर। इसके बाद फ़रहीन हुमैरा सवाल कर रही हैं, आप आयत लिखकर बताएं इंग्लिश, अरबिक या हिंदी में। अच्छा, इन्होंने वो जो इम्तिहान में पढ़ने के लिए, इम्तिहान में कामयाबी के लिए जो आयत पढ़ने के लिए बताई थी, उस पर इनका सवाल है कि मुफ्ती साहब वो आयतें आप इंग्लिश या अरबिक में लिख कर दिखा दें। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दें, वरना एक नया वीडियो अलग से बनाकर आपके सामने अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद सवाल है, हुमा खान सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, अगर किसी की पहली बीवी मर जाए और उसका शौहर दूसरी शादी कर ले, तो क्या फिर भी जन्नत में उसे पहली बीवी भी मिलेगी या नहीं? उसको दोनों बीवी उसकी जन्नत में मिलेंगी। इसके बाद सवाल है, हमारे अब्बू का इंतकाल हुआ है, मग़फ़िरत की दुआ करें, उनका नाम अब्दुल गनी था। आप सभी लोग सुन रहे हैं तो आप लोग दुआ करें इनके लिए भी, कम से कम 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इसाले सवाब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके वालिद मोहतरम को जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। इसके बाद सवाल कर रही है रेशमा रऊफ़, मुफ्ती साहब, अगर इंसान इबादत जहन्नम के खौफ और जन्नत की तमन्ना में करे, तो क्या अब भी उसको इबादत ही कहेंगे, तिजारत नहीं? वज़ाहत फ़रमाएँ। देखिए, आपका दूसरा सवाल भी है, उसका जवाब आ जाएगा, इसी सवाल पे नहीं हुआ तो उसमें ले लेंगे।
तिजारत यहाँ जो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, वहाँ पहले बारे में भी है, फमा रबिहत तिजारतुहुम, ये काफिरों के मुतालिक फरमाया कि उनकी तिजारत ने उनको कुछ नफ़ा नहीं पहुँचाया, यानी उन्होंने इस दुनिया में आकर, अल्लाह ताला ने पहले ये फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो उसकी माल और उसका जान उसका अपना नहीं है, ये अल्लाह ताला ने ख़रीद लिया है। कि एग्रीमेंट इंसान करके आया है आलम अरवाह में। जब अल्लाह ताला ने उससे पहले जो 90 पारे में आयत है, अल्लाह ताला ने सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो बंदों ने सब ने एक यक ज़बान होकर जवाब दिया था। क़ालू, सारे कहने लगे बला, हाँ आप हमारे रब हैं, क्यों नहीं, शहीदना, हम इस बात की गवाही देते हैं। बहरहाल फिर आगे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा तो हमारा माल जो हम कमाएंगे, हमारी जानें जो हमारे पास हैं, हमारी जान या हमारी औलाद है या हमारे रिलेटिव्स, इन सब की जानें अल्लाह ताला ने एक एग्रीमेंट के तहत ख़रीद ली हैं और उसका बदला जन्नत है। लेकिन इस एग्रीमेंट को कुछ इसमें शराइत हैं। ये एग्रीमेंट कंप्लीट कब होगा? हमने अपनी जानों को और माल को गिरवी रखा हुआ है और बदले में हमें जन्नत मिलने वाली है, लेकिन ये प्रोसेस है इस ज़िंदगी का। इस ज़िंदगी में हमें कुछ वो काम करने हैं जो इस एग्रीमेंट की शर्त करार दिए गए। अगर इन शर्तों को हम पूरा करेंगे तो यह एग्रीमेंट बरकरार रहेगा और हमें बदले में जन्नत मिलेगी। और अगर हम इसकी शर्तों को कंप्लीट नहीं करते, शर्तों को तोड़ते हैं, शर्तों का लिहाज नहीं करते, तो यह एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा और फिर हमें बदले में जन्नत नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों ने ईमान और इस्लाम को कबूल नहीं किया तो फरमाया उनकी ये तिजारत, फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो उनकी तिजारत ने उनको कोई नफ़ा नहीं पहुंचाया और उन्होंने नुकसान उठाया कुफ्र को अपना कर, और उनको बदले में अब जन्नत नहीं मिलेगी। वो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो ये तिजारत अल्लाह ताला के इस एग्रीमेंट का नाम है। ये हमारी वाली तिजारत नहीं है, पैसे के बदले में हम कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ सामान बेचते हैं। ये वो तिजारत नहीं है। ये जो इबादत है, ये इस तरह की तिजारत है जो हमारी डील है अल्लाह ताला से। तो आप इबादत कह लें इसको, क्योंकि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और इसको तिजारत कह लें इस लिहाज से तो कोई गुनाह की बात नहीं है। अब आपका सवाल इस पे इसलिए उठा क्योंकि आपने कहा, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि मैं अल्लाह की इबादत जन्नत के शौक़ और जहन्नम के खौफ से नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। सवाल शामिल करने का शुक्रिया। मेरे जहन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ऐसा कोई भी कौल नहीं है। मैंने अब तक ऐसा कुछ कौल मेरे जहन में नहीं है। अगर ऐसा हो तो मैं तहकीक करूँगा उसकी, इसके बाद उसको बताऊँगा। अलबत्ता ये बात जान लें, जन्नत के शौक़ से भी इबादत करना साबित है और जहन्नम के खौफ से भी इबादत करना साबित है। अगर ऐसा ना होता तो फिर अल्लाह ताला जन्नत का तज़किरा कुरान करीम में ना फरमाते और जहन्नम का खौफ कुरान करीम के अंदर ज़िक्र बंदों को ना दिलाते, जहन्नम का जिक्र करके उसका खौफ। तो जहन्नम के खौफ से इबादत करना ये भी इबादत है और जन्नत के शौक़ से इबादत करना ये भी इबादत है। बहरहाल ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कौल के बारे में तहकीक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कितना दुरुस्त है।